guys, welcome back to Easy Study with Divya and this is the part 38 of our business study syllabus. So आज इसमें हम अपने डायरेक्टिंग चैप्टर हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट कर दी थी, उस चैप्टर के नए टॉपिक को डिस्कस करते हैं, दैट इज एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये. ठीक है गाइस, सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को आज की. एंड बिफोर दैट आई होप यू ऑल आर लाइकिंग माय वीडियोस एंड इफ यू आर लाइकिंग देन गाइस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड कीप सपोर्टिंग मी. सो सबसे पहला जो एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग है वो हमारे पास है सुपरविजन. सुनने में आया है कि यह टॉपिक शायद से कट चुका है, आपके एग्जाम में नहीं आएगा, बट देन एज अ पार्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग इसकी नॉलेज होना भी ज़रूरी है. अगर हम नॉलेज गेन कर भी ले तो कोई नुकसान नहीं है. ठीक है, तो जल्दी से इस टॉपिक को क्लियर करके बाकी जो 3 मेल एलिमेंट्स है उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो इसको थोड़ा सा ब्रीफ में मैं बता देती हूँ कि सुपरविजन मतलब क्या है. सिंपल सी बात है, ओवरसी करना, यानी ये देखना कि जो काम आपने दिया है वो सही से हो रहा है या नहीं. यही मतलब होता है सुपरविजन का, राइट. सो ओवरसीइंग द वर्क ऑफ सबऑर्डिनेट्स एंड गाइडिंग देम इफ रिक्वायर्ड, यानी सुपीरियर्स अपने सबऑर्डिनेट के वर्क को देखते हैं, ओवरसी करते हैं कि सही से जा रहा है या नहीं, और अगर कोई दिक्कत है तो वहां पे वो उनको गाइड भी करते हैं. नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ सुपरवाइजर. सुपरवाइजर की फंक्शन बोलिए आप या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन बोलिए, दोनों ही एक ही बात है. सो ये यहाँ पे सुपरवाइजर के कुछ फंक्शंस होते हैं, हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था ना. लोअर लेवल जो मैनेजर्स होते हैं वो सुपरवाइजर्स ही होते हैं आपके, और उनके फंक्शंस हमने वहाँ पे भी पढ़े थे. यहाँ पे थोड़े से डिटेल में और पढ़ लेते हैं. सबसे पहला, मेंटेन्स डे टू डे कॉन्टैक्ट, यानी कि सुपरवाइजर्स ही आपके वो होते हैं जिनका वर्कर के साथ एक लिंक होता है, एक डायरेक्ट लिंक होता है, राइट. ये आपके लोअर लेवल मैनेजर्स होते हैं तो इनका एक डायरेक्ट लिंक होता है. तो इनका ये काम है कि ये डे टू डे बेसिस यानी डेली बेसिस पे अपने वर्कर के साथ एक कॉन्टैक्ट बना के रखें ताकि वो देखते रहें, देख पाएं कि सही से काम हो रहा है या नहीं. उसके बाद लिंक बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, ये आपके मिडिल लेवल और टॉप लेवल मैनेजमेंट के और वर्कर्स के बीच का एक लिंक होती हैं सुपरवाइजर्स. देन हेल्प्स इन मेंटेनिंग ग्रुप यूनिटी, यानी जो वर्कर्स हैं उनके साथ ये डायरेक्ट लिंक में जब हैं तो ये उनके काम को यूनिफाई करने में भी हेल्प करते हैं, एक यूनिटी बना के रखते हैं उनके काम में. इंश्योर्स परफॉर्मेंस ऑफ वर्क, यानी कि काम ढंग से हो, अच्छी परफॉर्मेंस हो, ये भी इंश्योर करना सुपरवाइजर्स का काम होता है. प्रोवाइड्स ऑन द जॉब ट्रेनिंग. ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या था हमारा कि लर्निंग वाइल डूइंग, यानी जब आप काम कर रहे हो तभी आप सीख रहे हो, तो वो प्रोवाइड करने में, इस तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड करने में भी आपके सुपरवाइजर्स हेल्प करते हैं. देन बिल्ड्स हाई मोरल अमंग्स द वर्कर्स, यानी उनको जो वर्कर के साथ जब वो डायरेक्ट लिंक में है तो उनके जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं या कहीं अगर वो डिमोटिवेट हो रहे हैं तो उनके मोरल को इंक्रीज करना, उनकी मोटिवेशन प्रोवाइड करना, उनको एंकरेज करना, स्टिमुलेट करना, ये भी आपका किसका काम होता है, सुपरवाइजर का. एंड लास्टली गिव फीडबैक, यानी कि कैसा काम जा रहा है, सही जा रहे हो आप या नहीं, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स मेंटेन्ड है या नहीं, सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन है या नहीं, ये सब देख के उसके बाद अगर आप कहीं गलत जा रहे हो तो आपको फीडबैक देना और आपको वहाँ गाइड करना, ये भी आपका सुपरवाइजर का ही काम होता है. तो ये आपका पहला एलिमेंट हो गया डायरेक्टिंग का. सो सेकेंड एलिमेंट है हमारे पास मोटिवेशन. मोटिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो देखते हैं मोटिवेशन का क्या मतलब है. सिंपल सी बात, मोटिवेशन वर्ड हमने ऑन अ डेली बेसिस हम सुनते हैं कि यार यू हैव टू बी सेल्फ मोटिवेटेड, कुछ अचीव करने के लिए तुम्हें मोटिवेट होना ही पड़ेगा. तो मोटिवेशन वर्ड से हम काफ़ी फेमिलियर हैं. ठीक है, अब देखते हैं थोड़ी बुकिश लैंग्वेज में इसकी क्या डेफिनेशन हो सकती है, पहले वो देखते हैं. मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल, यानी कि स्टिमुलेटिंग मतलब एंकरेजिंग पीपल टू एक्शन, काम करने के लिए उनको एंकरेज करना ताकि वो अपने डिज़ायर्ड गोल्स, जो भी उनके लाइफ में गोल्स हैं, उसको अचीव कर सके. अब अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात ना करके अपनी पर्सनल लाइफ की भी बात करें तो हमारी पर्सनल लाइफ में भी हमारे कुछ गोल्स होते हैं जिसको हमें अचीव करना होता है, और उसके लिए हमें मोटिवेट होना, हमें मोटिवेशन लाना अपने अंदर बहुत ज़रूरी होता है, ताकि क्योंकि वही मोटिवेशन हमें कहीं ना कहीं एंकरेज करती है कि हम काम करें, और काम इसलिए करें ताकि जो एक्चुअल गोल है हमारा, हमें डिज़ायर्ड गोल जो है हमारा, उसको हम अचीव कर सकें. सो दैट्स व्हाट मोटिवेशन मीन्स. नेक्स्ट, मोटिवेशन डिपेंड्स अपॉन सेटिस्फाइंग नीड्स ऑफ इंडिविजुअल्स. जब आप मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने अब्राहम मैस्लो ने यही बताया है कि मोटिवेशन बेसिकली इंडिविजुअल के नीड पे डिपेंड करता है, यानी जो हमारी नीड है, जो हमारी ज़रूरत है, वह उसी के लिए कहीं ना कहीं हम मोटिवेट होते हैं, उसी के
वही हमारा एक मोटिवेटर की होता है, हमारे लिए मोटिवेट होने का एक ज़रिया होता है जो हमारी नीड होती है। मतलब अगर मुझे भूख लगी है तो मैं वो मेरी भूख एक नीड है, वो हंगर मेरा नीड है, और वो मुझे इंकरेज करेगा कि मैं काम करूं, मैं सर्च करूं फूड के लिए। जैसे आप जंगल में देखते हो शेर को जब भूख लगी है तो वो उसकी नीड है, अब वो नीड उसको इंकरेज कर रही है कि वो अपने शिकार पे जाए, वो काम करे, वो अपने जो भी उसका हंट है उसको ढूंढे, जो प्रे है उसको वो ढूंढे और उसको मार के खा जाए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो उसका फिर उसने अपने डिजायर्ड गोल को अचीव कर, यानी उसने अपने नीड को सेटिस्फाई कर लिया। तो सिमिलरली ह्यूमन बींग्स के साथ ऐसा ही होता है, ऑर्गेनाइजेशन में भी यही होता है। ऑर्गेनाइजिंग जो टीम होती है, जो आपकी मैनेजमेंट टीम होती है, वो हर एक इंडिविजुअल के नीड को आइडेंटिफाई करती है और उस नीड को यूज़ करते हुए वो उनको उस नीड को वो एज अ मोटिवेटर यूज़ करती है टू मोटिवेट दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल, ताकि वो काम करे और एफिशिएंट काम करे बल्कि। ठीक है, अब देखते हैं दो टर्म्स इससे रिलेटेड। मोटिव, मोटिव मतलब क्या, कि हमारा मोटिव क्या है लाइफ में। आपने सुना ही होगा मोटिव क्या है, एम क्या है। सो मोटिव आपका एक इनर स्टेट ऑफ डिजायर होता है, आपका अंदर का एक डिजायर होता है जो आप एक्चुअल में करना चाहते हो। वो किसी का कुछ भी हो सकता है, किसी का हो सकता है मोटिव कि वो उसको IAS बनना है, किसी का हो सकता है उसको डॉक्टर बनना है, किसी का हो सकता है उसको माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना है। सो मोटिव कुड बी एनीथिंग, राइट। एंड वो मोटिव आपका एक इनर स्टेट ऑफ डिजायर होता है, आपका अंदर का एक डिजायर होता है जो कि आपके बिहेवियर को डायरेक्ट करता है कहीं ना कहीं। ठीक है, so motive is an inner state of desire that energizes and directs human behavior towards goal, गोल की तरफ उसको ह्यूमन बिहेवियर को डायरेक्ट करता है। आपका मोटिव ही आपको एंकरेज करता है कि आप इस तरीके से काम करें ताकि आप अपने गोल को, जो भी आपका डिजायर है, जो भी आपका गोल है, आप उसको अचीव कर सकें। देन मोटिवेटर्स आपके कुछ टेक्निक्स होते हैं दैट आर यूज टू मोटिवेट पीपल। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन के सेंस में अगर बोले तो पे, बोनस, प्रमोशन, प्रेज, ये सारे मोटिवेटर्स हैं। अगर आप बोलो कि आप अच्छा काम करोगे तो हम आपको प्रमोशन दे देंगे, तो वो उस पर्सन को मोटिवेट करेगा कि हाँ, अगर मैं अच्छा काम करूंगा तो मुझे प्रमोशन मिलेगी, प्रमोशन मिलेगी तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे, ज़्यादा पैसे मिलेंगे, बोनस भी मिलेगा, स्टेटस भी बढ़ेगी, अथॉरिटी भी बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं वो मोटिवेट हो जाएगा। तो मोटिवेटर एक टेक्निक होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स का सिंपल सा एग्जाम्पल ले तो सबको पता है, सब जो हमारे फ्रेंड सर्कल में होते हैं तो हम बात करते हैं कई दफ़ा, तो फ्रेंड्स बोलते हैं कि यार मेरे पापा ने बोला है कि अगर मैं 95 क्रॉस कर जाऊंगा तो मुझे वो एप्पल का आईफोन दिलाएंगे, मेरे पापा ने बोला है कि वो मुझे बुलेट दिलाएंगे। तो कहीं ना कहीं उनके पापा मम्मी क्या कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए ये टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। मोबाइल फ़ोन का वो टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, उनको बुलेट देंगे, ये वो टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को वो एज अ मोटिवेटर यूज़ करें ताकि वो अपने बच्चों को मोटिवेट कर सके कि वो अच्छे परसेंटेज लाएँ एग्जामिनेशन में। तो सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन भी यही करती है। ठीक है, वो अपने इंडिविजुअल्स को उनके नीड के अकॉर्डिंग पहले तो वो आइडेंटिफाई करती है कि इस पर्सन की क्या नीड है, क्योंकि हर एक बंदा हर एक चीज़ से मोटिवेट नहीं हो सकता। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई जैसे मैंने अभी स्टूडेंट्स का एग्जांपल दिया कि किसी के पेरेंट्स बोलते हैं कि हम आपको बुलेट दिलाएंगे, आप अच्छा पढ़िए। अगर उस बच्चे की फैमिली फाइनेंशियली स्ट्रांग है और उसके पास पहले से बुलेट है, तो कहीं ना कहीं उसके पेरेंट्स ये नहीं बोलेंगे कि हम तुम्हें बुलेट दिलाएंगे, क्योंकि उसके पास तो पहले से ही बुलेट है ना, तो उसकी वो नीड तो पहले से ही सेटिस्फाइड है। तो उसके पेरेंट्स सोचेंगे कि अच्छा, हम इसको अगर बोले कि हम बेटा आपको BMW दिला देंगे गाड़ी, तो वहाँ पे शायद वो बच्चा अच्छा परफॉर्म करेगा, राइट, क्योंकि उसकी वो डिज़ायर अभी तक सेटिस्फाई नहीं हुई है, वो नीड अभी तक सेटिस्फाई नहीं हुई है। तो सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन को भी ये पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है। ये हम पढ़ेंगे मैस्लो की, जब हम थ्योरी पढ़ेंगे अब्राहम मैस्लो की, तब हम पढ़ेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन पहले नीड को आइडेंटिफाई करती है हर एक इंडिविजुअल के, हर एक एम्प्लॉय के, और उसके अकॉर्डिंग वो उन्हें मोटिवेट करती है, क्योंकि हर एक बंदे का अलग पर्सपेक्टिव होता है, अलग नीड होता है। हर एक कोई ज़रूरी नहीं हर कोई आपका सेम मोटिवेटर से मोटिवेट हो जाए। ठीक है, तो अब ये आपके मोटिव और मोटिवेटर्स हो गए। अब पढ़ते हैं कुछ फीचर्स ऑफ मोटिवेशन की मोटिवेशन के क्या फीचर्स हैं। सबसे पहला, मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग। सिंपल सी बात है, ये आपका इंटरनल फीलिंग होता है, कुछ एक्सटर्नल इसमें नहीं होता कि ऐसा कुछ जो आप देख सको या आप छू सको, ऐसा कुछ नहीं होता। ये आपके एक अंदर की फीलिंग होती है, अर्ज होती है, डिज़ायर होती है, नीड होती है, एस्पायरेशन, आप कुछ भी वर्ड बोल सकते हो। तो ये सारे आपके इंटरनल फीलिंग्स है दैट गाइड्स वंस एक्शन, जो कि आपके एक्शन को गाइड करते हैं। सो मोटिवेशन आपकी एक इंटरनल फीलिंग होती है, ये इसका फीचर है। सेकंड फीचर है, मोटिवेशन प्रोड्यूसेस गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। अभी हमने पढ़ा ना कि मोटिवेशन आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, आपको एंकरेज करता है ताकि आप एक्शन ले
किस चीज के लिए एक्शन ले? अपने गोल को अचीव करने के लिए एक्शन ले। सो मोटिवेशन प्रोड्यूसेस गोल ओरिएंटेड बिहेवियर और यू कैन से गोल डायरेक्टेड एक्शन, यानी कि वो एक्शन ये प्रोड्यूस करता है जो कि आपका गोल डायरेक्टेड होता है, जो कि आपके गोल को अचीव करने के लिए एक्शन लिया जाना चाहिए, वो एक्शन मोटिवेशन प्रोड्यूस करता है, राइट। जैसे अभी एग्जांपल लिया ना स्टूडेंट का, सो अगर स्टूडेंट को BMW चाहिए तो कहीं ना कहीं वो उसका मोटिवेशन हो गया और वो मोटिवेशन उसको अब एक्शन करने पे मजबूर एंकरेज करेगा, एक्चुअली एंकरेज करेगा, नॉट मजबूर, एंकरेज करेगा कि अब आपको पढ़ना है, पढ़ोगे तभी BMW मिलेगी, नहीं पढ़ोगे नहीं मिलेगी। तो अपने गोल को अचीव करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। सो मोटिवेशन प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। नेक्स्ट, मोटिवेशन कैन बी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव। मोटिवेशन दोनों सेंस में हो सकता है। आपके पेरेंट्स ये भी कह सकते हैं कि बेटा हम आपको बुलेट दिलाएंगे अगर आप अच्छे मार्क्स ले आए तो। आपके पेरेंट्स ये भी कह सकते हैं कि हम तुम्हें उठा करके गांव पे ले जाएंगे, तुम्हें खेती बाड़ी करनी पड़ेगी अगर तुम अच्छे मार्क्स नहीं लाए तो। तो क्या डिफरेंस था? पहले वाला आपको जो था वो एक पॉजिटिव मोटिवेशन था और सेकेंड वाला मोटिवेशन क्या था? नेगेटिव मोटिवेशन। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन भी ऐसे ही यूज करती है। अगर पॉजिटिव मोटिवेशन का एग्जाम्पल ले तो वो उन्हें बोलते हैं कि हम आपकी प्रमोशन कर देंगे, हम आपको ज्यादा बोनस देंगे, रिवॉर्ड्स देंगे, पे देंगे। बट अगर नेगेटिव है तो हम नेगेटिव अगर मोटिवेशन को देनी है तो वो ऐसा भी कह सकते हैं कि हम आपको फायर कर देंगे ऑर्गेनाइजेशन में से, हम आपकी इंक्रीमेंट जो आपके इनकम है उसी को स्टॉप कर देंगे, हम आपको पनिशमेंट देंगे। तो ये सारे आपके नेगेटिव मोटिवेशन है। सो वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि किसको किस तरीके से आपको मोटिवेट करना है काम कराने के लिए। हर एक बंदा अलग तरीके से मोटिवेट होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन भी दोनों तरीका यूज करती है, किसी को पॉजिटिव मोटिवेशन देके उनसे काम निकलवाती है, किसी को नेगेटिव मोटिवेशन देके उनसे काम निकलवाती है। जैसे हमारे टीचर्स भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मोटिवेशन करते हैं। वो हम भी तो कोई स्टूडेंट्स 90+ लाने के लिए काम करते हैं, उन्हें कहा जाता है कि अगर आप 90+ लाएंगे तो आपको अगले साल अवार्ड मिलेगा। तो ये आपका एक पॉजिटिव मोटिवेशन हो गया। दूसरे को कहा जाता है कि अगर तुम अच्छा नहीं पढ़ोगे तो तुम फेल हो जाओगे तो तुम पिछली क्लास में रह जाओगे, या फिर तुम्हें रेस्टिगेट भी किया जा सकता है स्कूल से अगर तुम ज़्यादा फेल हुए तो ये एक तरीके का नेगेटिव मोटिवेशन हो गया। ठीक है, तो मोटिवेशन आपका दोनों तरीके का हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव बोथ। नेक्स्ट, मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। अब मैंने बताया सिंपल सी बात है भाई, हर एक बंदे के नीड को पहचानना कि उसकी क्या नीड है और वो बेसिकली किस पर्टिकुलर फैक्टर से, किस पर्टिकुलर मोटिवेटर से मोटिवेट होगा, ये बहुत ही झंझट वाला काम है, बहुत ही इसमें दिमाग खराब हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड वर्क है ये, बहुत ही उलझा हुआ प्रोसेस है मोटिवेशन। क्योंकि अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ मोटिवेशन मे नॉट हैव द सेम और यूनिफॉर्म इम्पैक्ट ऑन एवरी एम्प्लॉय, है ना। अभी मैंने बताया कि हर एक बंदा एक पर्टिकुलर मोटिवेटर से मोटिवेट नहीं हो सकता। जिसके पास बुलेट है वो बुलेट वाली मोटिवेटर से मोटिवेट नहीं होगा, उस पर सेम इफेक्ट नहीं पड़ेगा जितना कि उस पर पड़ेगा जिसके पास नहीं है। सो आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किसको आप कौन से मोटिवेटर से मोटिवेट कर सकते हो, उसके बाद उसको वो चीज़ बोलो, तभी भी वो करेगा या नहीं करेगा वो भी डिपेंड करता है। तो ये काफ़ी आपका एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाता है मोटिवेशन। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। नेक्स्ट है आपके पास, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, लीडरशिप। अभी बताया लीडरशिप, हर एक मैनेजर में ना लीडरशिप क्वालिटी होनी बहुत ज़रूरी है। आपकी लीडरशिप होना मतलब कि लीडरशिप भी कहीं ना कहीं आपका मोटिवेटर ही होता है। बस एक तरीके से आप मोटिवेशन के उस एस्पेक्ट से इसको जोड़ सकते हैं। बस डिफरेंस ये होता है कि मोटिवेशन में आप कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करते हो, राइट, कुछ मोटिवेटर्स का, कुछ टेक्निक्स का यूज़ करते हो ताकि आप उस पर्सन से काम निकलवा सको, उनको परसुएट कर सको कि वो आपका काम करे। लेकिन लीडरशिप में क्या होता है, लीडरशिप में ना आपका जो वर्ड होता है वो होता है इन्फ्लुएंसिंग, यानी कि आप उस पर्सन को इन्फ्लुएंस कर देते हो बिना किसी मोटिवेटर के या बिना किसी पर्टिकुलर चीज़ दिए, उनको इन्फ्लुएंस कर देते हो कि आप ये काम कीजिए। उनको विलफुली आप तैयार कर देते हो कि वो खुद से ही वॉलंटरली ही उस काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं बिना उनको कुछ दिए, आप ऐसा कर देते हो। तो दैट इज व्हाट योर लीडरशिप क्वालिटी इज। ठीक है, जैसे कि हमारे बड़े लीडर्स हैं, मोटिवेशनल जो लीडर्स होते हैं कहीं ना कहीं, तो वो हमें बहुत सारे आप यूट्यूब वीडियोस भी देखते होंगे, जैसे संदीप माहेश्वरी हैं या और भी काफ़ी सारे। अगर मैंने बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लिया है संदीप माहेश्वरी, आई होप सब जानते ही होंगे उनको। तो ये आपके एक मोटिवेशनल लीडर है। सो कहीं ना कहीं वो आपको कुछ मोटिवेटर नहीं दे रहे, वो आपको कुछ लालच नहीं दे रहे कि अगर आप पढ़ोगे तो आपको, उनके बहुत सारे मोटिवेशन के वीडियोस आते हैं, पढ़ाई पे भी आते हैं, रियल लाइफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे आते हैं। तो ये सारे जो वो काम करने के लिए हमें बोलते हैं कहीं ना कहीं, तो वो हमें कुछ ये लालच नहीं दे रहे हैं कि आप अगर ऐसा करोगे तभी आप, अगर आप पढ़ोगे तो हम आपको ये देंगे, आप अच्छे ग्रोथ करोगे, अपनी पर्सनालिटी डेवलप करोगे तो हम आपको ये देंगे। नहीं, वो हमें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि हम वॉलंटरली, यानी खुद से ही हम वो काम करें, खुद से ही हम पढ़ाई करें, खुद से ही हम अपनी पर्सनालिटी डेवलप करें, खुद से हम अपना ओवरऑल ग्रोथ करें। तो वो
he is being a leader there, he is influencing our behavior. So leadership similarly organization में भी मैनेजर के अंदर लीडरशिप क्वालिटी ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि हर टाइम आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि हम आपकी सैलरी इंक्रीज कर देंगे, हम आपकी बोनस इंक्रीज कर देंगे, कैसे करोगे, इतना थोड़ी फाइनेंस होता है हर एक कंपनी के पास. सो उनके पास लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए ताकि वो इन्फ्लुएंस कर सके अपने वर्कर्स को कि वो उनका काम करें और विलफुली करें. ऐसा नहीं है कि बिना दिल के करें, विलफुली वॉलंटरली करें. तो लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल बाय मेकिंग देम स्ट्राइव वॉलंटरली टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. यानी कि उनको उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर देना इस तरीके से कि वो वॉलंटरली आपके काम को, आपके गोल्स को, आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए तैयार हो जाएं. ठीक है, अब लीडरशिप के भी कुछ फीचर्स हैं, देख लेते हैं कौन कौन से फीचर्स हैं. सबसे पहला, इंडिकेट्स एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर्स. यानी कि लीडरशिप बताता है ये किसी पर्सन में दूसरे को इन्फ्लुएंस करने की एबिलिटी है या नहीं है. ठीक है. सेकंड आपका जो फीचर है वो है ट्राइज टू ब्रिंग चेंज इन द बिहेवियर ऑफ अदर्स. अभी मैंने बताया कि आप दूसरे के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर देते हो, यानी कि उसके बिहेवियर को इस तरीके से परसुएड करते हो कि वो आपके काम को वॉलंटरली करने के लिए तैयार हो जाते हैं. सो आप उनके बिहेवियर में एक चेंज लेके आते हो. ये भी लीडरशिप का एक फीचर हो गया. थर्ड जो है आपका वो है इंडिकेट्स इंटरपर्सनल रिलेशंस बिटवीन लीडर्स एंड फॉलोअर्स. यानी कि देखिए सिंपल सी बात है, लीडिंग, आप लीडर तभी बन सकते हो, आप किसी को लीड तभी कर सकते हो जब आपके फॉलोअर्स के साथ रिश्ता अच्छा है, तभी वो आपकी बात मानेगा ना, वरना वो क्यों मानेगा. अगर आप एक रिबेलियस एटीट्यूड रखोगे, एक बुरा बर्ताव रखोगे, नेगेटिव एटीट्यूड रखोगे अपने फॉलोअर्स के लिए, तो वो आपकी बात नहीं मानेंगे. तो कहीं ना कहीं लीडरशिप तभी इस्टेब्लिश होती है, आप लीड तभी कर पाओगे जब आपके फॉलोअर्स के साथ आपका रिश्ता अच्छा होगा. So leading is in a way indicates your interpersonal relationship between the leaders and followers, है ना, क्योंकि आपकी लीडिंग को वो तभी एक्सेप्ट करेंगे जब आपका रिश्ता उनके साथ अच्छा होगा. नेक्स्ट आपका है एक्सरसाइज टू अचीव कॉमन गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. है सिंपल सी बात है, आप हमेशा कुछ टेक्निक दे के, कुछ लालच दे के थोड़ी मोटिवेट करोगे. कभी आपके पास कुछ नहीं भी होता है, तब आप क्या करते हो, आप लीडरशिप का यूज करते हो, आप इन्फ्लुएंसिंग पावर का यूज करते हो और उनको इन्फ्लुएंस कर लेते हो ताकि आपके ऑर्गेनाइजेशन को गोल को अचीव करने के लिए वो रेडी हो जाए और वो काम करने लग जाए. सो बेसिकली लीडरशिप क्यों एक्सरसाइज की जाती है, क्यों यूज की जाती है, ताकि आप अपने कॉमन गोल को अचीव कर सको. नेक्स्ट, कंटिन्यूअस प्रोसेस. सिंपल सी बात है, लीडरशिप आपको ऑन अ रेगुलर बेसिस करना पड़ेगा. ये नहीं कि आज आपने लीड किया, कल आप लीड नहीं करेंगे और काम चलता रहेगा. नहीं, इट इज डन ऑन अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड डन ऑन अ रेगुलर बेसिस. नेक्स्ट जो लास्ट आपका एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन जब तक नहीं होगी, बातचीत जब तक नहीं होगी, इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस के ट्रांसफरेंस जब तक नहीं होगी, तो कैसे काम चलेगा. सिंपल सी बात है, कम्युनिकेशन होना, इंफॉर्मेशन की एक्सचेंज होना बहुत ज़रूरी है. सो कम्युनिकेशन का डेफिनेशन देखते हैं. Process of exchange of information between two or more persons to reach common understanding. इस पूरे डेफिनेशन में दो जो एस्पेक्ट्स हैं, दैट इज एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रीच कॉमन अंडरस्टैंडिंग, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन को समझने के लिए. कि कम्युनिकेशन का पहली बात तो मतलब होता है कि आप अपने इंफॉर्मेशन के एक्सचेंज कर रहे हो, है ना, अदला बदली कर रहे हो अपने इंफॉर्मेशन का. आपके पास जो इंफॉर्मेशन है आप वो अपने सबऑर्डिनेट्स को दे रहे हो. और दूसरी चीज़ कि आप दोनों एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग पे पहुंचो, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. अगर ऐसा नहीं हुआ तो कम्युनिकेशन एक्चुअल कम्युनिकेशन नहीं कहलाया जाएगा. मतलब ये, इस चीज़ का मतलब ये कि आप जिस समझ के साथ, आप जिस अंडरस्टैंडिंग के साथ आप कोई बात किसी को बता रहे हो, तो वो भी उस बात का वही मतलब निकाले, कोई और मतलब या कोई और अंडरस्टैंडिंग ना ले ले. ठीक है, मतलब सिंपल सा ये है कि वो आपकी बात को गलत ना समझ ले. आप जो कह रहे हैं, जिस मतलब से आप उस बात को बता रहे हैं, वही मतलब वो भी समझे, वो कुछ और ना समझ ले. कई दफ़ा इसी वजह से लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं कि आपने बोला कुछ, सामने वाले ने ले लिया कुछ, है ना. तो दैट्स वाई कम्युनिकेशन में एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन तो होती है, साथ में ये चीज़ इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है कि आप जो बता रहे हैं, आपका सबऑर्डिनेट वही चीज़ समझ रहा है, वही गैप कर रहा है या नहीं. अगर वो कुछ और ही वे में समझ रहा है, कुछ और ही सोच रहा है, तो फिर वहाँ पे कम्युनिकेशन एफिशिएंट नहीं है, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है और आपका ऑर्गेनाइजेशन में फिर काम भी ढंग से नहीं हो पाएगा. अब देखते हैं कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं. सबसे पहला एलिमेंट होता है कम्युनिकेशन का सेंडर, यानी कि जो सेंड कर रहा है इन्फॉर्मेशन, जिसके पास
आइडिया जिसके दिमाग में आया और जो अपने आइडिया को रिसीवर तक पहुंचाएगा, रिप्रेजेंट करेगा, वो आपका सेंडर हो गया। अब सेकेंड एलिमेंट होता है आपका मैसेज, यानी कि वो कंटेंट, वो आइडिया, वो इन्फॉर्मेशन जो सेंडर के दिमाग में आया, वो आपका कंटेंट हो गया, वो आपका मैसेज है। सेकेंड एलिमेंट आपका मैसेज हो गया। नेक्स्ट एनकोडिंग। एनकोडिंग मतलब कि वो मैसेज को, वो जो कंटेंट है उसको कन्वर्ट करना इनटू अ कम्युनिकेशन सिंबल। अब वो सिंबल आपका कुछ भी हो सकता है, आप बोल के भी बता सकते हो उस चीज़ को, यानी वर्ड्स के थ्रू, आप लिख के भी बता सकते हैं। जैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, स्कूल के ऑर्गेनाइजेशंस में जब छुट्टी होती है तब जो हमारे प्रिंसिपल होते हैं वो ऑन अ लेटर वो उस चीज़ को वर्ड्स के थ्रू प्रोवाइड कर देते हैं, यानी अपने उस मैसेज को कि छुट्टी है कल, उस चीज़ को एनकोड करते हैं एक लेटर पे, वर्ड्स में एनकोड करते हैं और उसके बाद हर क्लास में उसको सर्कुलेट करवाते हैं उस सर्कुलर को, और हमें वो मैसेज मिलता है, हम रिसीवर से हमें मैसेज मिलता है कि भाई कल छुट्टी है, स्कूल नहीं आना। तो एनकोडिंग मतलब कि अपने आइडिया को या अपने मैसेज को कन्वर्ट कर देना इनटू कम्युनिकेशन सिंबल, और वो सिंबल कुछ भी हो सकता है, आप पिक्चर्स के थ्रू बता सकते हैं, अब अपने जेस्चर्स के थ्रू। जेस्चर्स मतलब जो हमारा बोलने लिखने, जो हमारा स्टाइल होता है, हैंड्स मूवमेंट और फेशियल एक्सप्रेशंस, ये सारे हमारे जेस्चर्स होते हैं। तो जेस्चर्स के थ्रू भी आप किसी को समझा सकते हैं अपना जो आप बोलना चाहते हैं, वो वर्ड्स के थ्रू भी बता सकते हैं, पिक्चर्स के थ्रू भी बता सकते हैं। उसके बाद मीडिया। मीडिया मतलब किस चैनल के थ्रू आप अपने मैसेज को पहुंचाओगे, ट्रांसमिट करोगे, वो चैनल कुछ भी हो सकता है। आपका इंटरनेट के थ्रू भी आप कर सकते हो, यानी आप व्हाट्सएप पे बता सकते हो, उन्हें एफबी पे बता सकते हो, इंस्टा पे बता सकते हो, फ़ोन कॉल करके, फ़ोन पे बात करके बता सकते हैं, फेस टू फेस मिल के आप बता सकते हैं। तो मीडिया मतलब कि वो चैनल जिसके थ्रू आप अपने मैसेज को ट्रांसमिट करेंगे अपने रिसीवर तक। उसके बाद डिकोडिंग, यानी कि सेंडर के इनकोडेड मैसेज को डिकोड करना, यानी समझना, दैट इज व्हाट योर डिकोडिंग। नेक्स्ट आपका है रिसीवर, यानी जो रिसीव करेगा मैसेज वो रिसीवर हो गया। उसके बाद फीडबैक, नेक्स्ट एलिमेंट होता है कम्युनिकेशन का। ये सारे आपके एलिमेंट्स हैं, मतलब क्या चीज़ होती है कम्युनिकेशन में। उसके बाद हो गया फीडबैक। फीडबैक मतलब जब रिसीवर ने अपना इंफॉर्मेशन रिसीव कर लिया, जो इन्फॉर्मेशन सेंडर उसको देना चाहता है, उसके बाद वो कुछ फीडबैक्स दे सकता है। और फीडबैक्स वो कैसे देगा? एक्शंस ऑफ रिसीवर इंडिकेटिंग ही हैज रिसीव द मैसेज। वो अपने एक्शंस के थ्रू बताएगा कि उसने मैसेज रिसीव कर लिया या नहीं। यानी कि अगर उसको कुछ सजेशंस देने हैं, उस जो भी मैसेज उसको सेंटर ने दिया है या जो भी इंस्ट्रक्शन दी है उसको अगर उसने समझ लिया तो कहीं ना कहीं वो अपना फीडबैक देगा। और फीडबैक वो किसी भी सेंस में दे सकता है, वो कुछ क्वेश्चंस पुट अप कर सकता है एज अ डाउट, वो कुछ सजेशंस दे सकता है, वो कुछ आइडियाज़ बता सकता है इसको और एफिशिएंटली करने के लिए, या फिर वो अपने जेस्चर के थ्रू भी बता सकता है कि हाँ मैं समझ गया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जब क्लास में टीचर पढ़ा रही होती है तो जब बच्चे उनसे क्वेश्चंस पुट अप करते हैं, डाउट्स पूछते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो मैसेज है, जो टीचर का मैसेज है, इंस्ट्रक्शन है, वो बच्चे ले रहे होते हैं, वो गेन कर रहे होते हैं, और वो अपने जेस्चर के थ्रू, अपने एक्शंस के थ्रू ये बताते हैं उन टीचर को कि हाँ हम समझ रहे हैं, तभी वो डाउट्स पूछ रहे हैं, तभी वो अपना फीडबैक दे रहे हैं। तो फीडबैक मतलब सिर्फ यही नहीं कि आप बता रहे हो, आप फीडबैक किसी भी वे में दे सकते हो, आप डाउट्स पूछ सकते हैं, आप सजेशंस दे सकते हैं, आप आइडियाज सजेस्ट कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट योर फीडबैक एंड इट इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ योर कम्युनिकेशन। नेक्स्ट लास्ट है नॉइज। नॉइज मतलब यहाँ पे शोर शराबा नहीं है आपके पास। नॉइज का मतलब यानी कि हिंड्रेंस, यानी कि रुकावट टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सो कौन कौन से रुकावट हो सकते हैं आपके इफेक्टिव कम्युनिकेशन में? कोई भी हो सकता है रुकावट, यानी कि जब आप अपने बच्चों को जब आप सबॉर्डिनेट्स को बता रहे हो, अपनी इन्फॉर्मेशन को कन्वे कर रहे हो एक ऑर्गेनाइजेशन में, सो उसके बीच रुकावट कोई भी आ सकता है। जैसे सपोज के लिए आप फ़ोन पे अगर उन्हें बता रहे हैं तो फ़ोन कट हो जाना, नेटवर्क में इश्यूज़ आना, या फिर अगर आपका रिसीवर ही इनअटेंटिव है, ध्यान से सुन नहीं रहा, जैसे कि क्लास में होता है कि टीचर्स पढ़ा रही हैं, बच्चे सुन नहीं रहे होते हैं, कंसंट्रेशन नहीं देते हैं, पीछे बैक बेंचर्स जो होते हैं वो खेल रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका इनअटेंटिव रिसीवर है, तो वो भी आपका एक हिंड्रेंस हो गया। तो ये सारे आपके किस में आते हैं? नॉइज़ वाले एलिमेंट में, ठीक है। सो नॉइज इज अ हिंड्रेंस टू कम्युनिकेशन, यानी कि रुकावट टू कम्युनिकेशन। सो ये सारे आपके एलिमेंट्स थे कम्युनिकेशन के। सो गाइज आज की वीडियो में हमने एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग डिस्कस किए, और इसके कुछ हर एक एलिमेंट के, यानी जो मोटिवेशन है, लीडरशिप है और आपकी कम्युनिकेशन है, उसके अंदर भी कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जैसे कि आपके मोटिवेशन के अंदर मैस्लोज थ्योरी है, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल आपके इंसेंटिव्स हैं, लीडरशिप के अंदर टाइप्स ऑफ लीडरशिप है, उसके बाद कम्युनिकेशन के अंदर बैरियर्स वाला टॉपिक है, फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वाला टॉपिक है। सो ये सारे टॉपिक्स हम अपने नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। एंड अगर आज की वीडियो समझ आई हो तो गाइज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग इजी स्टडी विद दिव्या। थैंक यू सो मच गाइज।